राधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आपने देखा कि मैंने तमाम शॉर्ट वीडियो छोटी छोटी बातों को किन भौरी लहसुन मस्सा होय दाहिने अंग, चले जाओ बनखंड में तो लक्ष्मी संग के रूप में तमाम छोटी छोटी वीडियो मैंने आपको पेश किया, आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसकी आपने भरपूर सराहना किया, जिससे मेरा भी आत्मबल मजबूत हुआ और आपका प्यार और सहयोग मुझे अच्छा प्राप्त हुआ शॉर्ट वीडियो में। तो मैं इन चीज़ों की एक बड़ी बातें आपको बता रहा हूँ, जिसमें तिल कहाँ पे होगा तो उसका साक्ष्य तिल कहाँ पे होगा। साथियों, ये विधाता, ये शरीर विधाता का जो दिया हुआ है, जैसे आप देखते हैं कि जो दुकानदार होता है अपने सामान को बेचने के लिए कुछ सामान अपने काउंटर पर लगाता है, दीवार पर टांग देता है, दुकान के सामने प्रस्तुत कर देता है, कहीं रख देता है, जिससे शोकेस में रख देता है, जिससे कि आपको सैंपल के रूप में यह चीज़ दिखाई पड़े कि क्या क्या हमारे पास है। तो विधाता ने भी हमारे शुभ अशुभ को बताने के लिए तमाम विधियां ईजाद किया है। उन्हीं विधियों में रूप में ये जो तिल है, भौरी है, लहसुन है, मस्सा है, इन चीज़ों को विधाता ने हमारे शरीर पर चिन्ह रूप अंकित किया, जिससे हम उसका अपना भविष्य जान सकें, अपना भला बुरा समझ सकें और तदनुसार अपना उपाय भी बताया जाता है, जिन उपायों द्वारा हम अपने अशुभ फल को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया था तिल के रूप में, साथियों जैसे कि अगर किसी हमारे अंग खुले हैं, जो हमारे दृश्य हो रहे हैं, जैसे कि दुकानदार शोकेस में सामान रखा देखने के लिए, उसी तरह से हमारे जो शरीर पर है, जो हमारे जो खुला हुआ अंग है, चेहरा है, गला है, ये सब हमारे खुले हाथ के खुले हैं, इनमें जो तिल होता है, तो वह तिल अगर लाभदायक है, काम लायक है, और जहाँ मैं इंगित करूँगा कि आपको उसको देखेंगे, तो उस तिल का एक सपोर्टिंग तिल, वो हमारे जो अंग दृश्य नहीं है, जैसे कि यहाँ किसी की हाथ सामने तो देख रहे हैं आप, इसके पीछे भी हो सकता है, पीठ पे हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, और हमारे गुह्य अंगों में हो सकता है, जंघे पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ, इसका साक्ष्य तिल यदि आप वहाँ देखेंगे, आपके जो गुप्त अंग है अथवा पीठ पीछे जो कुछ भी है, तो उससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह जो तिल का जो फल है वह अवश्य फलीभूत होगा। अर्थात जो अगर चेहरे पर हमने तिल बताया, तो उसका सपोर्टिंग तिल जहाँ पर होगा, उसको भी आप खोज लेंगे तो आप देख लेंगे कि वो जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, उसके साक्ष्य रूप में वो चीज़ आपके साथ घटित होगी और आप उसको जान करके उपाय के रूप में उसके समस्याओं को निपटारा कर सकते हैं। तो जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी पुरुष के ललाट के दक्षिणी दिशा में, जैसे ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ मैं अंकित कर रहा हूँ, यहाँ पे यदि तिल है तो वह व्यक्ति का जीवन का जो अंतिम 20 वर्ष होता है वह कष्ट में बीतता है। वो प्रायः अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, किसी न किसी कारण से बीमार रहते हैं। अब बीमार क्यों रहते हैं, इसकी बात आपको बताऊंगा, किस ग्रह के दुष्प्रभाव से होता है। और साथियों, जैसे मैंने आपसे बताया था कि तिलों की रंगत होती है। तिल अगर शहद के रंग का है, जैसे शहद होती है, तो वही तिल विशेष फलदायक होता है। और जो सिर्फ काले हल्का धब्बा बन जाता है, उसका कोई विशेष फल नहीं होता है। तो जिनके यहाँ पर मैंने तिल बताया, उनके जीवन में धन तो मिलता ही रहता है, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है झगड़ालू होता है, कलहप्रिय होता है, उनकी किसी से बनती नहीं है। मतलब एक तरह से वो समाज में पृथक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि झगड़ालू व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर नौकरी कर रहा ऊंचा पद पा लेगा, परंतु जैसे मैंने बताया कि कलह प्रिय मतलब झगड़ालू व्यक्ति होते हैं, इसलिए ऊंचे पद पाने के बावजूद, ऊंची प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी उनके पास जो उनके शुभचिंतक होते हैं उनका अभाव होता है। मतलब उनके विल बेशर लोग बहुत कम ही होते हैं, अधिकांश नहीं ही होते हैं। सामने अपना काम निकालने के लिए लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करेंगे, क्योंकि वो उनके विल बेशर नहीं होते हैं। अगर ऐसा ही तिल अगर स्त्री के ललाट पर हो तो उसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र होता है और अपने अच्छे स्वभाव के कारण वो सबकी प्रिय पात्र बनती है, सबकी सराहना पाती है। किंतु वह जैसे कि उसका कुछ लोगों को होते हैं कि आप उनके सामने उनका प्रशंसा करिए, तो ऐसे वह नारी इतनी गौरवान्वित अपने आप में रहती है कि वह आपके खुशामद शब्दों का, इन चीज़ों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रायः इन चीज़ों से विरक्ति रहती है और अपने मान सम्मान, अपने परिवार के लिए सदैव उद्यत रहती है। लेकिन ऐसी स्त्री का विवाह के बाद उसका अधिकांश समय विदेश में व्यतीत होता है, मतलब घर वालों से उसका संबंध करीब करीब कट जाता है। तो साथियों, ऐसी स्त्री पर शुक्र और शनि का विशेष प्रभाव होता है और इनकी वजह से हो सकता है कि उनकी प्रेगनेंसी, उनका जो डिलीवरी है, उनका जो बच्चा है, वह कुछ देर से हो, समय से उनको मातृत्व सुख प्राप्त नहीं होता है। तो साथियों, ऐसी स्त्रियों को हीरा अथवा नीलम धारण करना चाहिए। आप हीरा अथवा नीलम धारण करेंगे तो ये शुक्र शनि का जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाएगा। और उनको कुछ अपने आप शुभ करने के लिए जो सफ़ेद वस्तुएं हैं, दूध है, दही है, मोती है, इनका दान करेंगे किसी सुयोग पंडित को। सुयोग पंडित अर्थात किसी भिखारी को दान न करें, कोई विद्वान हो, पंडित हो, उसको दान करेंगे तो यह उसके दुष्प्रभावों में कमी आएगी और श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए उनको। जन अब जो मैंने तिल बताया, इसका सपोर्टिंग तिल कहाँ पर होगा, तो आपकी ये जो बैक बोन है, जो रीढ़ है, रीढ़ के नीचे जो कमर है, कमर का जो अंतिम हिस्सा है, मतलब जो बैक बोन का जो अंतिम है, जिसको एक तरह से जहाँ से वो एक तरह से वो पतली जी से रेखा बनती है, उसको पुच्छ कहते हैं एक तरह से, तो पुच्छ के उसमें होगा, बाईं तरफ होगा। इसका जो सपोर्टिंग तिल मैंने बताया वह नितंब के ऊपर और कमर के बीच में, यहाँ पर जो पुच्छ होती है वहाँ पर बाईं तरफ उसका तिल होगा। तो समझें कि आप इन दोनों का फल एक ही समान होगा, जो यहाँ वाला तिल और यहाँ वाला तिल दोनों एक ही फल देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके उपाय क्या होंगे, तो उपाय के रूप में ही हमने बताया कि हीरा अथवा नीलम धारण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र और शनि से प्रभावित होते हैं, तो शुक्र का जो रत्न होता है वो हीरा होता है और शनि का नीलम होता है। और दूध, दही, मोती इत्यादि का दान करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे और आपका जीवन जो कष्टदायक होने वाला है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आशा है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी, हमारे बताने का ढंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी जो अन्य वीडियो साथियों, यह मैं कहना चाहूँगा कि मैंने तमाम वीडियो आपके ज्ञान के लिए वास्तु के रूप में, अंक ज्योतिष के रूप में और समान ज्योतिष के रूप में, और किन मंत्रों से हम अपने जीवन की, अपने शरीर की, सर्पों से, घर की रक्षा कर सकते हैं, इसके विषय में आपको मैंने तमाम वीडियो डाली है। आशा करूँगा कि आप देखेंगे और अपना भला करेंगे। यदि आप कोई समस्या होगी तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर चाहें तो आप नोट कर लें, मैं आपसे बोल रहा हूँ 73 73 51 51 52 52 5855 73 51 52 58 55। इस पर आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आपको उसका निराकरण बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार,
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।